सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रिफ्रैक्शन। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और रीजंस ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी से रिलेटेड एक हमारा फेनोमेना है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। वो फेनोमेना क्या है कि जब हम एक गिलास ऑफ वाटर में पेंसिल को डिप करते हैं तो वो पेंसिल हमें मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। वो फेनोमेना भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसको भी हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। दोस्तों, रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमेना है कि जब लाइट यानी कि लाइट रेज जो होती हैं एक मीडियम से जब वो दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं, लाइट रेज जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं और अपने पाथ को चेंज कर देती हैं। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो बेंड हो जाती है, मतलब वो मुड़ जाती है और अपने पाथ को चेंज कर देती है, यानी कि अपने रास्ते को चेंज कर देती है। तो इसी फेनोमेना ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारी एक लाइट रेज है। तो ये हमारा मीडियम 1 है, एयर हमारा मीडियम 1 है और ये वाटर हमारा मीडियम 2 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब एक लाइट रेज जो होती है वो मीडियम 1 यानी कि एयर से जब वो मीडियम 2 यानी कि वाटर में एंटर करती है तो वो बेंड हो जाती है, यानी कि लाइट रेज को जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, इस डॉट लाइन की जो डायरेक्शन है वो वहाँ जाना चाहिए। बट ये जो लाइट रेज है जैसे ही ये वाटर के संपर्क में आई फौरन ही इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और ये बेंड हो गई, अपने पाथ को इसने चेंज कर लिया। तो जब एक यही जो लाइट रेज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो ट्रैवल करती है तो बेंड हो जाती है और अपने पाथ को चेंज कर देती है। इसी फिनोमेना ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में एक डाउट यहाँ पर आ रहा होगा कि आखिर रिफ्रैक्शन होता क्यों है। आखिर क्यों ये लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो ये अपने डायरेक्शन को चेंज क्यों कर देती है, अपने पाथ को चेंज क्यों कर देती है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम लाइट की स्पीड एयर में बात करें तो लाइट की स्पीड एयर में बहुत ही ज़्यादा होती है, और अगर हम लाइट की स्पीड वाटर में बात करें तो लाइट की स्पीड वाटर में बहुत ही कम होती है। तो इसी वजह से जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो अपने पाथ को चेंज कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम यहाँ पर एक छोटे से कॉन्सेप्ट को और पढ़ने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल कब होती है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे लिए तब विजिबल होती हैं जब लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती हैं और स्ट्राइक करने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आईज में आती हैं, तभी उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है एक हमारा ट्री है और ये एक लड़का उस ट्री को देख रहा है। तो ये उस ट्री को कैसे देख पाएगा? ये उस ट्री को तभी देख पाएगा जब यहाँ सन से लाइट रेज आएंगी, सन से जब लाइट रेज आएंगी और इस ट्री से रिफ्लेक्ट होकर के इस लड़के के आईज पर जाएंगी, तभी ये लड़का इस ट्री को देख पाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा कि जब ये सन से लाइट रेज निकलेंगी और यहाँ पहले इस ट्री पर जाएंगी, फिर इस ट्री से रिफ्लेक्ट होकर के जब यही लाइट रेज इसकी आंखों में जाएंगी तभी इसकी आंखों में इस ट्री का इमेज बनेगा, तभी ये जो लड़का होगा वो इस ट्री को देख पाएगा। अगर लाइट रेज सन से निकल करके अगर ट्रीज में ही किसी कारण ट्रीज में ही रह जाती हैं तो और इसकी आंखों में नहीं आती हैं तो ये ट्रीज हमें
दिखेगा ही नहीं। अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है दोस्तों कि लाइट को वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लाइट को वो सोख ले रहा है, मतलब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के कहीं और नहीं जा रही है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा ही नहीं। ये जरूरी है कि अगर उस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट को रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पर एक फेनोमेना को देखने वाले हैं। वो फेनोमेना क्या है कि जब हम एक ग्लास ऑफ वाटर में पेंसिल को डिप करते हैं तो वो पेंसिल हमें मुड़ा हुआ क्यों नजर आता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और हमने इसमें पेंसिल को डिप करके रखा हुआ है, तो ये पेंसिल हमें थोड़ा मुड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये जैसे ही वाटर में एंटर करता है ये हमें थोड़ा मुड़ा हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस ग्लास ऑफ वाटर में, आपको शायद विजिबल हो कि ना हो, लेकिन आप इसको घर पर भी ट्राई कर सकते हो कि जब हम ग्लास ऑफ वाटर में पेंसिल को डिप करते हैं तो पेंसिल हमें थोड़ा मुड़ा हुआ नजर आता है। तो दोस्तों ये पेंसिल हमें मुड़ा हुआ क्यों नजर आता है, यहाँ पर कौन सा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन का ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब लाइट रेज पेंसिल के उस वाले पार्ट से जब टकराती हैं जो पानी में नहीं डूबा हुआ है, तो उस वाले पार्ट से जब लाइट रेज टकराती हैं और हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तो हमारी आंखें जो होती है उस वाले पार्ट का यानी इतने पार्ट का तो एक्चुअल इमेज बनाती हैं, लेकिन वो लाइट रेज जो कि वाटर में पहले इंटर करती हैं फिर वाटर से फिर हमारे आंखों तक आती हैं, मतलब वाटर से एयर में आती हैं, यानी कि अपना मीडियम चेंज करके आती हैं। तो जब वो अपना मीडियम चेंज करके हमारी आंखों में आती हैं तो क्योंकि उन्होंने अपना मीडियम चेंज कर दिया है तो उनका पाथ भी अलग हो जाएगा, उनका डायरेक्शन भी अलग हो जाएगा। इसीलिए जब वो अपना पाथ को चेंज कर देती हैं फिर हमारे आईज में आती हैं, तो हमारी जो आईज होती हैं उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो पेंसिल की जो इमेज होती है वो भी थोड़ी तिरछी बनाती हैं, वो एक्चुअल इमेज उसकी नहीं बनाती है हमारी आंखें। तो यही कारण है कि जब एक ग्लास ऑफ वाटर में हम पेंसिल को डिप करते हैं तो वो पेंसिल हमें मुड़ा हुआ नजर आता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा छोटा सा टॉपिक रिफ्रैक्शन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। दोस्तों एक बात मैं आपको और इन्फॉर्म कर दूं कि इसी चैनल पर यानी कि हमारे मास्टरमाइंड क्लासेस जो चैनल है इसी पर हम क्लास 8th और क्लास 9th वालों की जो साइंस की सिलेबस है उसको भी हम यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 8th या 9th से बिलोंग करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इसके अलावा इस चैनल पर हम क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको भी हम यहाँ पर अपलोड किया करेंगे। तो आप लोग अगर क्लास 10th, 11th, 12th से भी बिलोंग करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।